आगे बढ़ रही हूँ। बारिश का कहर जो है वो दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में सड़कें तालाब में तब्दील हैं, जगह जगह जल भराव के हालात हैं। इसकी वजह से सड़कों पर जाम लगा हुआ है, घंटों घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी हैं। आने जाने में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियां इस भरे हुए पानी में जब उतरती हैं तो फिर बंद पड़ जाती हैं और इसकी वजह से भी जाम लंबा होता चला जाता है। अभी इतना के सेक्टर 51 पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंडरपास के खड़े हैं। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर दर्जनों वाहन इस अंडरपास के नीचे फंस गए हैं। लगातार जो प्रशासन है, जो प्राधिकरण की टीम है, वो इन वाहनों को निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कुछ बाइकें खराब हो गई हैं, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ बस हैं वो खराब हो गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोग अंदर से पैदल ही लेकर के जो है वो वाहनों को, बाइकों को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बारिश हुई थी वो नोएडा जितना के लोगों के लिए आफत बनकर चुकी है। तो यहाँ हम बात करेंगे लोगों से, हम अंदर घुसेंगे पानी में, क्योंकि इनसे बात करेंगे। आपकी बाइक खराब हो गई थी जी, कब से फंसे हुए थे आप? मैं तो अभी आया सर। देखिए कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है और लोग भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली को लेकर के स्कूटी पर जा रहे थे, लोग फंस गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये स्थिति यहाँ पर हर सेक्टर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से और भी लोग यहाँ पर फंसे थे, बात करेंगे उनसे कि आप भी यहाँ पर बता रहे थे कि फंसे हुए थे। कब से फंसे थे आप यहाँ? मैं सुबह 5:30 बजे आ रहा था अपने ऑफिस से। 5:30 पौने 5 बजे की बात है ये। और वहाँ से मैं गाड़ी लेके आया, यहाँ तक निकलने के बाद गाड़ी फंस गई। बगल से ट्रक निकला, गाड़ी घूम गई, बंद हो गई। 2 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, अथॉरिटी के किसने मुझे नहीं पता। एक मैं गाड़ी का शीशा खोल के चिल्ला रहा हूँ कि भाई मैं डूब रहा हूँ यहाँ पे। एक बंदा निकल के नहीं आया। 112 पे मैंने कॉल करी, वो तो पुलिस वालों को शुक्र है 10 मिनट में पुलिस आ गई। उन पुलिस वालों ने भागते मेरी जान बचाई है। ग्रेटर नोएडा का आपने हाल देखा। मैं आगे बढ़ रही हूं, अब आपको जरा उत्तर भारत के राज्य पंजाब लेकर चलेंगे। पंजाब के होशियारपुर से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक पिता, एक बेटी नदी में बह गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों का रेस्क्यू कर लिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और इस बारिश का असर पंजाब तक देखा जा रहा है। होशियारपुर में पानी का बहाव इतना तेज था कि एक पिता अपनी बेटी के साथ जब इस तेज पानी के बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पानी के बहाव के आगे टिक नहीं पाए और बह गए, जिसके बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और पिता और बेटी को बचा लिया गया। एक तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मार्ग से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रुद्रप्रयाग से पैदल मार्ग टूटने का लाइव वीडियो है, आपके सामने है। यह हादसा हुआ गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर यात्रियों का रेस्क्यू करने में जुटी। इस हादसे की वजह से आज लगातार दूसरा दिन है केदारनाथ की यात्रा अभी बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही 2 दिन से बंद है। गौरीकुंड में 2500 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। वहीं खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को अब वापस भेजा जा रहा है। यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। यात्री जो फंसे हुए थे यहां इस मार्ग पर, उनका रेस्क्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने किया। अब खबर मध्य प्रदेश से है। कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार बारिश, जिससे जनजीवन प्रभावित है। गुना के कई गांव ऐसे हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से कलोरा डैम में पानी बढ़ा, नदी नाले उफान पर। इसका असर निचले इलाकों में पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। हालांकि प्रशासन हालात पर काबू करने का दावा कर रहा है, लेकिन अगर
सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। मध्य प्रदेश के गुना की ये तस्वीरें आपके सामने। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कलौरा डैम ये पूरी तरीके से लबालब है, पूरी तरीके से ये पानी से भरा हुआ है और निचले गांवों में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। और ये आशंका इसलिए पैदा हुई है क्योंकि इस डैम का ये जो आप वॉल देख रहे हैं लगभग 100 फीट की ये वॉल है, जिसमें से आधा हिस्सा टूट चुका है। करीब जो 2.5 फीट की ऊंचाई इस वॉल की जो है वो टूट करके अलग हो चुकी है। और एक बड़ा खतरा इस बात का भी है कि बाकी हिस्सा भी टूट सकता है। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन के इस पर्सन से कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर भी ये पानी यहाँ पर रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से इस बात का खतरा बढ़ गया है कि ये हिस्सा भी टूट सकता है। और अगर ये हिस्सा टूटता है तो निचले हिस्से में बने दर्जनों गांव डूब में आ सकते हैं। ये पानी लगातार यहाँ से इसी तरीके से बह रहा है और अगर ये टूट जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। मैं इस वक्त कलौरा डैम के नीचे के हिस्से में खड़ा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि पानी यहाँ से बह रहा है। और इसकी गंभीरता को आप समझें कि इसके पीछे, इस दीवार के पीछे अपार जल है और इसका कितना भीषण स्वरूप हो सकता है अगर जिस तरीके से ये दीवार 50 फीट का हिस्सा लगभग ये टूटा है। और ये जो आशंका जताई जा रही है कि ये हिस्सा भी टूट सकता है जिससे ये रिसाव हो रहा है, तो यहाँ पर जो गांव हैं, जो अभी इसके निचले हिस्से में बसे हुए गांव हैं, उनको बहुत बड़ा संकट हो सकता है। और ये जो बांध है ये 75 साल पुराना बांध है। यहाँ से लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी बह रहा है। और अगर ये जिसकी आशंका जताई जा रही कि ये हिस्सा अगर बांध का टूटता है तो गांवों के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद गुना का जो गोविंद गार्डन इलाका है, कॉलोनी है ये गोविंद गार्डन, यहाँ पानी भरा हुआ है। कई घरों को यहाँ जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देख सकते हैं किस तरीके से ये गुना का वीआईपी इलाका है जहाँ पर पानी आया और आप देखिए कि किस तरीके से तबाही यहाँ पर मची। ये जो बाउंड्री है ये टूट गई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पिकअप वाहन जो कि इस सड़क पर खड़ा हुआ था वो बह कर के उधर चला गया और पलट गया है और ये बाउंड्री टूट गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना तेज बहाव इस पानी का रहा होगा। और यहाँ पर तमाम जो घर हैं वो लगभग 10 फीट तक डूबे हुए थे और यहाँ के लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये थोड़े से निचला इलाका भी है और एकदम से यहाँ पर पानी भरने की वजह से अफरा तफरी मच गई, तबाही का माहौल था। हमारे साथ आम लोग हैं यहाँ पर जो रहने वाले। क्या हुआ था सर? यहाँ पे बारिश लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही थी। अभी क्या है कि कलेक्टर सर के आदेश के कारण गोपालपुरा डैम है वो ओवरफ्लो हो रहा था। उसको देखते हुए उन्होंने क्या कि उसका वेस्टवेयर फोड़ दिया। उसके कारण पानी का जलस्तर इतना बढ़ा कि पूरी कॉलोनी में अनुमान से ज़्यादा पानी आ गया। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको राजस्थान लेकर चल रहे हैं। पूरे राजस्थान में बारिश जमकर हो रही है। अलग अलग शहरों में हालात बेहद खराब हैं। 12 की अगर बात की जाए, बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। अब यहाँ तो आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सड़कें जलमग्न, प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। वहीं नेशनल हाईवे 27 पर भूस्खलन हो गया है, सड़क पर मलबा आ गया है। इससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित है। भारी बारिश की वजह से 12 में कई नदियां भी उफान पर बह रही हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, और ये राजस्थान के 12 जिले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसे घरों में पानी घुसा हुआ है, कैसे सड़कों पर सैलाब है, भूस्खलन हुआ है, हाईवे पर मलबा आकर गिरा है और नदियां जो हैं वो 12 में उफान पर। राजस्थान के लोग हैरान हैं। रेगिस्तानी राज्य है राजस्थान और किस तरीके से इस मानसून के मौसम में राजस्थान पर बादलों की मार पड़ रही है।